यही लो, कंसोल मत लो, यही लो। तो वही इंडिया थोड़ा लेट होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया सबको फाड़ के निकलता है। गेमिंग मेंटली बहुत कंज्यूम कर लेती है इंसान को। इमोशनली बहुत अच्छा लगता है कि आई फील कनेक्टेड यार, यस, जहाँ पे मेरे तरह के लोग हैं। वैसे फिर मुझे नहीं लगता कि मोबाइल मार्केट को अपने इतने हैवी फोन्स बनाने पड़ेंगे स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए। 69% are mobile gamers, and not only in India but also in Western countries, and that is a big number. हम ऐसा इंडिविजुअल वी हैव टू सेट द लिमिट कि हम लोग किस लिमिट तक हम लोग गेमिंग या फिर वैसा कुछ करें, सो दैट हम लोग का नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में ना आए। ये मोबाइल फोन्स भी एक टाइम में जाके आपका गेमिंग करवाना बंद कर देगा। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट के गेम टॉक नंबर 13 में। आज हम बहुत ही मसालेदार टॉपिक्स लेके आए हैं, जैसे मोबाइल गेमिंग और पीसी गेमिंग, जैसे कि हेल्थ, कॉन्स एंड प्रोज ऑफ गेमिंग ऑल ओवर। एंड हम बात करेंगे ई स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही तगड़ा ई स्पोर्ट्स प्लेयर जुड़ चुका है, हमारे बिल्कुल नए गेस्ट, और वो आईजीपी पे उनका पहला पॉडकास्ट है। भले ही उन्होंने गेम टाउट भाई के साथ सीक्रेटली एक गेम टाउट गॉसिप कर लिया है, बट आईजीपी पे ऑफिशियली उनका पहला पॉडकास्ट है। सो मैं वेलकम करना चाहूंगा। एंड हाँ, मैं व्यूअर्स से ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अंश भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, चेकआउट करें। तो अंश भाई प्लीज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यार सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एज अ ग्रोइंग क्रिएटर इनिशियल डेज पे ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आना इज़ अ बिग डील फॉर मी। एंड मैं बता देता हूँ कि अभी मेरी गेमिंग जर्नी शुरू हुई है चैनल की। अभी मुझे 2 महीने हुए हैं इस चैनल को ग्रो करते हुए, और ये जर्नी काफ़ी अमेजिंग रही है। और इनिशियल डेज पे किसी भी क्रिएटर के लिए ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आना इज़ अ बिग डील। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, और चलते हैं अब आगे। जैसा कि मैंने बताया, अंश भाई एक बहुत ही ऑसम ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी पहला वही होगा कि द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ ई स्पोर्ट्स इन इंडिया। सो अंश भाई, मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, और व्यूअर्स को आप बताइए, व्हाट इज़ ई स्पोर्ट्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स गेमिंग इंडस्ट्री, और इंडिया में अभी ई स्पोर्ट्स का क्या सीन है। तो यार ई स्पोर्ट्स एक मल्टीप्लेयर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बेसिकली स्टोरी गेम्स और ई स्पोर्ट्स का बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म है। स्टोरी गेम सोलो चलती है और वो रिकॉर्डेड होती है, उसके अंदर स्टोरी होती है जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर खेलता है। ई स्पोर्ट एक लाइव गेम है, एक लाइव प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऑनलाइन एक ही टाइम पे एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ में बैटल करते हैं। तो बेसिकली ई स्पोर्ट्स का फंडा बहुत ज़्यादा अलग है। पिछले कुछ सालों में ई स्पोर्ट्स का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। जैसे गेमिंग पीसी के बिल्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, गेमिंग पीसी बनाने कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे धीरे धीरे जैसे मोबाइल मार्केट भी ग्रो हो रही है, पीसी मार्केट भी ग्रो हो रही है, तो दोनों के अंदर एक चीज़ जो कॉमन है वो है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स के जो यूज़र्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो चुके हैं आने वाले सालों में, और अभी आगे भी ये ग्रो होने वाला बहुत ही तेज़ी से। तो ई स्पोर्ट्स, आप कौन सी गेम खेलते हैं ई स्पोर्ट्स में। मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता हूँ। काउंटर स्ट्राइक मैंने बहुत सुना है और थोड़ा बहुत खेला है मैंने भी अपने स्कूल डेज में। तो गेम टाउट भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, पूछ सकता हूँ ना, रेडी हो ना। ऑफ कोर्स, आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, गेम टाउट भाई, आपके क्या व्यूज़ हैं ई स्पोर्ट्स को लेकर इंडिया में। देखो, इंडिया पे अगर मैं जितना रिसर्च वर्क से जाना हूँ, क्योंकि मैं खुद तो एक स्पोर्ट्स प्लेयर कभी नहीं रहा, मैं नॉर्मली गेमिंग करता हूँ जैसे कि हम लोग के व्यूअर्स करते हैं, स्टोरी बोर्ड हो गए या तो फिर 2-4 बार कोऑप हो गए। लेकिन ई स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है, उसको आप कोऑप का ही एक पार्ट मान सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बड़े तगड़े लेवल पे, ठीक है, एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अभी ये जो चीज़ है, ये क्या है कि जैसे कि क्रिकेट खेला करता था हर एक टीम, वो अपने अपने देश में, वो उसका क्या हुआ, एक फ्रेंचाइजी उसको खरीद लिया, फिर 10 टीम अभी आईपीएल पे एक साथ खेलती है, अपने बीच लड़ते हैं। तो ये जो सिनारियो है, इसको अगर आप गेमिंग पे ले जाओगे तो ई स्पोर्ट्स का भी वही फंडा है, ठीक है। एक कंपनी है जो होता है जैसे कि नॉर्विन गेमिंग, वो ई स्पोर्ट्स वगैरह इवेंट्स लॉन्च कराते हैं। इनमें से बहुत सारे प्लेयर आते हैं, कुछ सारे प्लेयर एंट्री फी दे के आते हैं, कुछ सारे प्लेयर को लाया जाता है, और फिर इनके बीच में एक मतलब कोई पर्टिकुलर खेल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर हम लोग लाइक पबजी खेल रहे हैं, लाइक पबजी अगर कोई पीसी पे खेल रहा है, कोई मोबाइल पे खेल रहा है, तो ऐसे क्रॉस प्लेटफॉर्म गेमिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। आपको अगर पीसी पे खेलनी है तो पीसी वाले ही लोग के साथ आपको खेलनी पड़ेगी, और अगर मोबाइल पे खेल रहे हो तो मोबाइल पे। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया पे ऐसे ई स्पोर्ट्स की कोई ग्रोथ पहले अगर 5-6 साल पहले ये प्रश्न पूछे होते तो शायद नहीं थी। लेकिन अभी अगर देखें 2020 के बाद, जब लोग थोड़ा घर बैठ गए, तब लोग थोड़ा, हाँ,
लोगों के हाथ में समय मिला, लोग थोड़ा जानकारी लिए और बड़े बड़े गेमर्स को भी देखे, स्काउट वगैरह, और इनको देखते हुए लोगों को लगा कि भाई हम भी शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी लोगों के पास आ गई थी, क्योंकि हर एक के पास कम से कम ऐसा मोबाइल है जहाँ पे पबजी वगैरह चल सके। और मोबाइल कंपनी भी अपने मोबाइल को ऐसे अफोर्डेबल तौर पे बनाती थी, ऐसे अफोर्डेबल चिप डालती थी ताकि वो गेम एटलीस्ट चल जाए। पबजी हो गए, फ्री फायर हो गए, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह हो गए। तो ऐसे में लोग आराम से वो गेम खेल रहे थे, और ऐसे में लोगों के बीच वो उसकी चाहत और बढ़ गई कि हम लोग ये जो गेम खेल रहे हैं ना, इसके ऊपर एक और लेवल तक जाए। हमेशा वो फितरत होती है ना कि इसके आगे और क्या करे, आगे और क्या करे। तो ऐसे में आगे ई स्पोर्ट्स, क्योंकि ई स्पोर्ट्स पहले से ही था, फिर यहाँ पे वो चीज़ आ गया, जैसे कि शार्क टैंक पहले यूएस पे था, यहाँ पे आ गया। तो वही इंडिया थोड़ा लेट होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया सबको फाड़ के निकलता है। और इस बार भी मेरे को Population लगता है कि बाय 2030 इंडिया सभी को फाड़ के निकलेगा, क्योंकि अगर मैं डेटा की बात करूं तो 2 लाख, आप मान सकते हो रेशियो के वाइज 2 लाख लोग अगर 2020 के पहले इंडिया पे खेलते हुए आए थे, अभी वो 8 लाख या तो फिर एटलीस्ट 7 लाख तो बन ही गए हैं। ई स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे में मैं देख रहा हूं कि इंडिया का जो भविष्य है ई स्पोर्ट्स पे, अगर कोई गेमर सीरियस है तो इट्स अ वेरी कलरफुल फ्यूचर ओवर देयर। गेम डॉट भाई, आपने जो बोला कि इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ई स्पोर्ट्स की, हाँ जी। 2 लाख प्लेयर से जाकर अब 4 गुना, मतलब लगभग 4 गुना, 8 लाख लोग हो गए हैं ई स्पोर्ट्स में Exactly. ऑफिशियली। तो Exactly. मेरा क्वेश्चन बक्सी भाई से ये है कि जो मेरे जैसे गेमर्स हैं या आपके जैसे गेमर्स हैं या गेम टॉट भाई जैसे गेमर्स हैं जो ई स्पोर्ट्स नहीं करते हैं, जो सिंगल प्लेयर गेम्स, स्टोरी मोड गेम्स खेलते हैं, क्या उनके पेट पे लात नहीं होगी ये? क्योंकि अगर ई स्पोर्ट्स इतना बढ़ रहा है, मोबाइल गेमिंग इतनी बढ़ रही है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स ज़्यादातर मैंने देखा है कि मोबाइल पे ही लोग ज़्यादा करते हैं, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब, फ्री फायर। तो क्या क्या ये उन गेमर्स जो कि स्टोरी मोड गेम्स खेलते हैं या जो एक्शन एडवेंचर गेम्स, RPG गेम्स, सिमुलेशन गेम्स खेलते हैं, क्या ये उनके पेट पे लात होगी? क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? मेरा इस बार में जो डिफरेंट टेक है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है कि ई स्पोर्ट्स का खुद का नीश एंड कैटेगरी है, जहाँ पे लोग स्ट्रीमर्स को फॉलो करते हैं एंड उनके प्ले स्टाइल्स को फॉलो करते हैं, एंड फिर वही ऑडियंस ई स्पोर्ट्स के टुवर्ड्स ग्रेविटेट करती है। जब लेकिन जो लोग स्टोरी गेम्स या फिर सिंगल प्लेयर या फिर को-ऑप गेम्स खेलते हैं, वो कम्प्लीटली पोलर अपोजिट्स है। बिकॉज ऑब्वियसली मैं ऐसा एक एवरेज वैलोरेंट प्लेयर हूँ, तो वैलोरेंट का भी ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप होता है, अभी VCT चैम्पियनशिप उसका चल रहा है एक्चुअली में। सो ऑब्वियसली मैं एक स्टोरी गेम भी खेलता हूँ, लेकिन साथ में वैलोरेंट भी खेलता हूँ। तो ये बोलते हैं ना कि इट वोंट बी अ डिस्ट्रप्शन, लेकिन वो एक अलग नीश है। आई थिंक सिंगल एंड मल्टीप्लेयर एंड फिर को-ऑप गेम्स एक अनदर नीश है। लेकिन एक चीज़ है, फ्रॉम अ क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव, अगर मैं अपने चैनल में मान लो कि वैलोरेंट का मैं ई स्पोर्ट्स दिखा रहा हूँ या फिर वैलोरेंट गेम्स को लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो देन लोगों के मन में थोड़ा सा आएगा कि भाई हो सकता है कि ये ई स्पोर्ट्स में खेलने की कोशिश कर रहा है या फिर तैयारी कर रहा है। देन वैलोरेंट के ऑडियंस आएंगे मेरे चैनल में एंड दे विल डिमांड मोर ऑफ गेम्स एंड मैचेस Valorant. फ्रॉम मी। Yes. So I don't think it's a issue for other gaming content creators जो they're not in, बोलते हैं ना कि e-sports category, मैं तो ये बोलूँगा। बट मैंने देखा है, जैसे अगर अभी भी अगर यूट्यूब पेज में मैं जाऊँ, यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे गेमिंग सेक्शन में जाऊँ मैं, तो पहली 3-4 वीडियो तो फ्री फायर, BGMI की दिखती है, चौथे 5वें नंबर पे टेक्नो गेमर्स आता है, पॉपी प्ले टाइम, फिर उसके बाद कहीं जाके और GTA 5 आ जाती है गादी बीच में। मतलब कोई ऐसे स्टोरी मोड गेम्स जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ट्रेंडिंग पे हैं वो नहीं खेल रहे हैं, वो ज़्यादातर मोबाइल गेमर्स ही हैं वो भी। तो इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है मोबाइल गेमिंग और PC गेमिंग। तो अंश भाई आज हमारे पहले गेस्ट हैं, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा आपका क्या ख्याल है। मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ मोबाइल गेमिंग वर्सेस PC गेमिंग, मैं जस्ट आपसे जानना चाहता हूँ कि गेमिंग ऑन मोबाइल एंड गेमिंग ऑन PC में कितना फ़र्क है और क्या है उसका मतलब आपके हिसाब से। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट गेमिंग ऑन मोबाइल एंड गेमिंग ऑन PC? तो मैं बताता हूँ यार, अपना मोबाइल गेमिंग होगा और PC गेमिंग होगा, बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर मतलब कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों के अपने प्रोज है, दोनों के कॉन्स हैं। जितनी हमें कन्वीनियंस मिलती है, जितनी ज़्यादा हमें एक्सेसिबिलिटी मिलती है मोबाइल गेमिंग में, वो PC में नहीं मिलेगी, क्योंकि PC हमारा स्टिल एक जगह पे। मोबाइल Yes. गेमिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो, ऑफिस में हो, फ्री हो रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी फ्री हो, कर सकते हो। वो एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजी टू कैरी होता है। और आजकल मोबाइल गेमिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि स्पेशली गेमिंग मोबाइल्स बनाए जा रहे हैं बजट के अंदर गेमर्स के लिए, क्योंकि गेमर्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
तो और गेम्स भी बहुत सारे लेके आ रहे हैं, स्टोरी मोड, एक्शन मोड, हर टाइप के गेम्स आने लग गए हैं। और खासकर जब से ई स्पोर्ट्स और ज़्यादा ट्रेंड करने लगे तो उसके बाद में गेमिंग फोन्स के तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। मैं कहूँगा कि पीसी का एक टाइम था पहले जब पीसी ही मतलब कि मेन बेस्ट एक प्लेटफॉर्म कहा जाता था गेमिंग के लिए। लेकिन इस टाइम पे मैं कहूँगा कि अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो इस टाइम पे मोबाइल है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वास्ट है, सबसे ज़्यादा इजी है, सबके पास ही मिल जाएगा, फ़ोन सबके पास होता है, गेमिंग सारे कर सकते हैं उस पर। पीसी सबके बट पास नहीं होता, तो मेरे हिसाब से मोबाइल गेमिंग इस टाइम पे टॉप पे चल रहा है। ओके, बट मैंने जैसे देखा है कि जिस तरह की गेम मैं खेलता हूँ वैसी गेम मुझे मोबाइल में तो आज तक मिली नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में वैसी गेमिंग का हम्म, एक्सपीरियंस, ऐसे डीप स्टोरी, म्यूजिक, साउंड ट्रैक ऐसा जैसा पीसी में खेलते हुए या कंसोल पे खेलते हुए मिलता है वैसा मोबाइल पे मिल मिल सकेगा। एंड मैंने एक डेटा वही। देखा था जिसमें था कि इंडिया में 83% ऑफ गेमर्स आर मोबाइल गेमर्स, बाकी जो हम्म। 17% बचता है वो कंसोल एंड पीसी वालों को मिलता है। बिल्कुल। तो गेम टॉड भाई आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मोबाइल गेमिंग की जब बारी आती है, ये डेटा आपने बताया, ये बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है, क्योंकि अभी चीज़ों को समझने के लिए लोगों को डेटा के पास ही जाना पड़ेगा। अब डेटा जो कह रहा है ये वो सच ही होता है हमेशा। 83% लोग गेम यूँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बात तो यह है, अफोर्डेबिलिटी इंडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं है। बंदा कंसोल ले भी तो 100 क्वेश्चन करता है, आप कोई भी कम्युनिटी पे जाके देख सकते हो। एक बंदा 50 क्वेश्चन करता है तब जाके कंसोल लेता है, और फिर भी नहीं लेता। तो लोगों पे ना हिचकिचाहट बहुत है, कन्फ्यूजन बहुत है, तो लोग मोबाइल पे गेमिंग इसलिए करते हैं कि जैसे अंश भाई ने कहा, और ये बहुत ही सही चीज़ है कि मोबाइल का एक्सेसिबिलिटी है, अभी हाथ के सामने है, मैं उठ के कुछ भी पर्टिकुलर गेम खेल सकता हूँ। और एक चीज़ और मुझे लगता है कि जितने सारे जॉनरा के गेम शायद कंसोल पे या पीसी पे निकलते हुए आए हैं पिछले 10 साल में, मोबाइल पे उससे भी ज़्यादा गेम, अगर मैं रेशियो की वाइज चलूँ, ऐसे तो डेटा की वाइज नहीं होगा, पिछले 3-4 साल पे इतने सारे गेम्स निकल गए अलग अलग जॉनरा पे। आप अगर मोबाइल पे जाके देखोगे बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे गेम्स भी मिलेंगे आप सोचोगे भाई ऐसा भी गेम्स है मोबाइल पे, लेकिन लोग कल्टीवेट नहीं करता। लेकिन एक और चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाल फिलहाल पे बहुत सारे क्रिएटर्स मोबाइल गेमिंग के ऊपर वीडियो बना रहे, जस्ट लाइक सजेशंस वगैरह हो गए, कौन कौन से मोबाइल गेम वगैरह अच्छा हो गया। तो इससे ना लोगों को एक मालूम सा पड़ता है कि भैया है क्या। जैसे कि कंसोल की अगर बात करें तो आप लोग सभी जानते हो RDR2 वगैरह, ये तो GTA 5 वगैरह, ये तो नाम आएंगे। मोबाइल पे क्या है, कोई एक्सक्लूसिविटी है क्या? बहुत सारे गेम की एक्सक्लूसिविटी है, और मैं चाहता हूं कि बाकी के पीसीबी गेम्स या तो फिर कंसोल पे गेम्स वो मोबाइल पे आए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। उसका छोटा वर्जन क्यों ना निकले, लेकिन मोबाइल पे वो निकले ताकि वो एक्सपीरियंस भी मोबाइल गेमर कर पाए, क्योंकि 83% इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर हम लोग 176 बिलियन डॉलर की मार्केट को देखें जो ग्लोबल मार्केट गेमिंग की है, उनमें से आप पकड़ सकते हो लाइक 69% आर मोबाइल गेमर्स, एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वेस्टर्न कंट्रीज, एंड दैट इज़ अ बिग नंबर। सो या Yes, मोबाइल exactly. गेमिंग इज फुली ऑन। पर जैसे आपने बोला कि पीसी की जो टाइटल्स हैं वो मोबाइल पे आने चाहिए। फॉर हाँ एग्जांपल मैं जी। लेके चलता हूँ रेजिडेंट एविल 4 रीमेक का, जो हम्म। आईफोन में है। वो मेरे ख्याल से सिर्फ आईफोन के जो प्रो मॉडल्स हैं उन्हीं के हम्म। लिए है। मेरे पास भी आईफोन है 15, बट मैं रेजिडेंट एविल नहीं प्ले कर सकता मोबाइल पे क्योंकि हाँ। मेरा प्रो मोबाइल नहीं है, और उसके लिए मुझे हाँ एक्स्ट्रा जी। 50,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे ताकि मैं प्रो वाला वर्जन ले सकूँ। हाँ जी, वो भी कंसोल वाले भाई गेम को खेलने के लिए। हाँ, वो भी कंसोल वाला या जो भी है। तो ठीक है। और अभी मैंने ये भी सुना है कि एल्डन रिंग भी मोबाइल पे आने वाली है। वह मतलब ये रूमर है कि पता नहीं न्यूज़ है, मुझे पता नहीं, बट ये मेरे को आया है, पता लगा है कि एल्डन रिंग भी मोबाइल पे आने वाली है। तो बक्से भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो मोबाइल गेमिंग है, अब जैसे जैसे गेम्स आ रही हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होगी, ग्राफिकली हार्डवेयर वाली भी ज़्यादा डिमांड होगी, तो क्या हर कोई इंडियन, जैसे अभी तो हम इंडियन एवरेज इंडियन अफोर्ड कर सकता है मोबाइल ऐसा जिसमें सारी गेम चल जाएं, बट क्या फ्यूचर में एवरेज इंडियन वो मोबाइल, ऐसा हार्डवेयर मोबाइल, जो ऐसा मोबाइल जिसमें ऐसा हार्डवेयर हो जो ऐसी बड़ी बड़ी टाइटल्स चला सके, क्या एवरेज इंडियन वो लेने के कैपेबल होगा फ्यूचर में? क्या मोबाइल गेमिंग भी एक हाई स्टैंडर्ड बन जाएगा जैसे अभी कंसोल है, पीसी है काफ़ी हद तक? आई थिंक हाई स्टैंडर्ड तो बनेगा नहीं, ठीक है। एंड पर्सनली अगर मेरा टेक तुम लोग लोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि मोबाइल गेमिंग में कॉड मोबाइल या फिर
BGMI इन सब चीज़ों के लिए ही सही है, बिकॉज अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि फ़ोन में अगर ट्रिपल ए टाइटल गेम्स तुम खेलते हो, यस फॉर द बोलते ना कि वास्ट मेजोरिटी जो लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे वो लोग के लिए तो इट विल बी अ हेवनली एक्सपीरियंस, ठीक है। हम्म। बट जो लोग एक एवरेज गेमर है और वो लोग उसी गेम को ऑन अ स्मॉलर स्क्रीन आई थिंक ऐसे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, बट देन फॉर द लॉन्गर टाइम जिसको बोलते हैं दे विल नॉट स्टिक टू इट। ऐसा तो नहीं है कि गेम हम लोग प्ले स्टोर में जाके ऐसे ही जस्ट डाउनलोड कर लिए लाइक COD या फिर BGMI, उसके लिए वो Trade गेम्स चार्जेबल होगा, राइट, बिफोर ओके। डाउनलोडिंग, राइट। तो वो तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा अनलेस इट्स अ बैटल रॉयल मोबाइल। हाँ ये तो है, ये तो है। यस यस। तो वही चीज़ है कि लोग अभी छोटे स्क्रीन में कितना लॉन्गर टाइम के लिए गेम्स खेलेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। एंड आई थिंक अगर गेम्स को एंजॉय करना चाहिए तो एंजॉय करो इन बिग स्क्रीन। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है कि हम लोग किसी भी वायरलेस डिस्प्ले पे अपने फ़ोन को कास्ट करके भी हम लोग खेल सकते हैं, दैट कैन बी डन। बट वो तो और सो ज़्यादा हार्डवेयर डिमांडिंग होगा। मैं बताता हूँ। यस, वो तो हो ही जाएगा डेफिनेटली। यस, बताइए। हाँ जी भाई। आजकल ना हैंडहेल्ड कंसोल्स का ज़माना आने वाला है। अभी रिसेंटली ROG Ally लॉन्च हुआ है, अभी रिसेंटली इंडिया का हाँ। फर्स्ट हैंडहेल्ड कंसोल। और धीरे-धीरे अभी लीजन लॉन्च हुआ है लेनोवो का। तो हैंडहेल्ड कंसोल की मार्केट बढ़ रही है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतने एडवांस फ़ोन्स बनाएँगे कि मतलब कि जैसे अपने ट्रिपल ए टाइटल्स, मैंने वही बोल दिया कि मोबाइल गेमिंग की और पीसी गेमिंग की मार्केट बिल्कुल अलग है। मोबाइल में जितने फ़ायदे आपको मिल रहे हैं ना, उसके प्रोज़ हैं, लेकिन जो हमारे पीसी के प्रोज़ हैं, उसमें ये है कि जिस लेवल के ग्राफ़िक्स मिल जाते हैं, वो फ़ोन में आने में टाइम लग जाएगा बहुत। उस बट लेवल जो का हैंड हार्डवेयर एंड नहीं कंसोल्स हैं मिलेगा। वो भी तो विंडोज़ पे रन करते हैं ना। वो पावरफुल, वो विंडो वाले होंगे, वो वही मैं कह रहा हूँ कि हैंड-हेल्ड कंसोल की जैसे मार्केट बढ़ेगी ना, वैसे फिर मुझे नहीं लगता कि मोबाइल मार्केट को अपने इतने हेवी फ़ोन्स बनाने पड़ेंगे स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए। क्योंकि यस गेमिंग अगर कहा जाए ना फ़ोन पे, तो बेसिकली सिर्फ़ एक गेम चलती है फ़ोन पे, वो है पबजी और बीजीएमआई अगर लगा लो। ये नंबर 1 है, गेम है अगर कोई मोबाइल गेमर को देखा जाए जिसको गेम ये खेलनी तो है। है। और वो फ़ोन वाले स्पेसिफिकली पबजी को सोच के फ़ोन उसके डिज़ाइन भी सोच-सोच के बना रहे हैं कि थोड़ा-सा गेम उसी गेम के हिसाब से बनाएँ। तो हैंड एंड कंसोल का मार्केट बहुत बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट फ़ोन वाली मार्केट पे पड़ेगा अगर जिसको ट्रिपल ए टाइटल एंजॉय करना है, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ उसमें कंसोल चलाओगे आप उस हैंड एंड कंसोल में, वो प्रॉपर विंडोड पीसी होगा एक, जिसके थ्रू ओके। आप स्क्रीन भी आप ले सकते हो बड़े मॉनिटर के साथ में, आप अपना स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो। तो ये भी एक मार्केट तीसरा ग्रो होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। हाँ, ओके मैं तो अंश भाई के अच्छा। टॉपिक में की आंसर के साथ मैं एक चीज़ जोड़ूंगा यहाँ पे कि इंडिया में अभी आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कि स्टीम डेक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आउट ऑफ हाँ इंडिया हुँ, यस। किसी भी जगह से तुम स्टीम डेक ऑर्डर कर सकते हो। स्टीम डेक बेसिकली हर एक स्टीम डेक वेरीफाइड गेम्स तुम खेल सकते हो, ठीक है। तो एंड अकॉर्डिंग टू स्टीम डेटाबेस 80% गेम्स आर ऑलरेडी स्टीम वेरीफाइड, स्टीम डेक ओके। वेरीफाइड। मतलब अगर तुम्हारे पास वही अकाउंट में अगर यू हैव दैट गेम, देन तुम बिना किसी प्रॉब्लम के तुम स्टीम डेक में खेल सकते हो विदाउट एनी एडिशनल परचेस। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, एंड ये उसका स्क्रीन फ़ोन के स्क्रीन से बड़ा ही है अनलेस यू आर हुँ। टेकिंग इनटू अकाउंट द फोल्डेबल फोन्स। तो फ़ोन उससे बड़ा ही है। तो ROG Ally हो गया, Asus का भी एक निकलने वाला है, एंड स्टीम डेक, इन लोग का मार्केट शेयर बढ़ेगा। और जब इन लोग का मार्केट शेयर बढ़ेगा देन एट दैट टाइम फ़ोन में कोई उतना नहीं खेलेगा। मैं तो ये बोलूँगा। एसस का तो ROG तो एसस का ही है मेरे ख्याल से। आसूस का ही हाँ है। जी। Asus ओके। का आई थिंक एक और ओके। अफोर्डेबल निकलने वाला है उस पर। ओके मैं ओके। कुछ सो पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ इस बारे हाँ में अगर। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा प्रकाश भाई। हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव आपका ही ये है पॉडकास्ट है। कि ऐसा नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा मैं आपको हिस्ट्री पे लेके चलना चाहूँगा, जो व्यूअर्स है उनको मैं आज से 20 साल पहले लेके जाना चाहूँगा। लाइक नोकिया के जो स्नेक गेम हुआ करता था, तो फिर यस। जाके कलरफुल मोबाइल आ गए, तो नोकिया हुँ। N71 SX अगर आप एंजिया। सर्च करो। हाँ जी, ऐसे गेम जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसे मोबाइल पे बहुत सारे गेम्स आते रहते थे, आपको पता है। लेकिन तभी जाके ना एक तिगड़म लगाया नोकिया और एनगेज नाम का एक कंसोल टाइप का मोबाइल निकाला, जो दिखने में तो आधा कंसोल टाइप का होता है जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। उस पे वो गेम खेलने के लिए बनी हुई थी एक्सक्लूसिवली, और फ़ोन भी था लगे हाथों। लेकिन वही ना कि गेम खेलने के लिए जो अंदर का जो सिस्टम है वो तो मतलब जावा बेस्ड ही था ना, वो तो विंडोज़ नहीं था, तो वो एपिक फेलियर बन गया।
ये मोबाइल फ़ोन्स भी एक टाइम में जाके आपका गेमिंग करवाना बंद कर देगा, क्योंकि इसका रीज़न अगर मैं फ्यूचर को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि पहली बात तो ये है कि वो विंडोज़ वाले चीज़ तो आपके फ़ोन पे नहीं लाने वाला, फिर नॉर्मल लोगों के लिए चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, फ़ोन को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉर्मल लोग विल नेवर गोइंग टू डू दैट। अगर वो अपने रोग एली जैसे बात की है, जैसे विंडोज़ वर्जन स्टीम डेक हो गया, ऐसे टाइप के चीज़ें अगर आने लगे, लोग ऐसे टाइप की चीज़ों को खरीदेगा, एक टाइम में जाके लोग वो चीज़ को छोड़ देगा कि भाई मोबाइल पे ही मेरे को गेमिंग करनी है। क्योंकि एक टाइम में जाके जब हम लोगों का कंसोल निकला था तो कंसोल का प्राइस बहुत ही हाई था, अभी लोगों के पास वो अफोर्डेबिलिटी आ गई है, तो फिर कह सकते हो बहुत हद तक सोनी ने भी कंसोल का दाम घटा दिया है। ऑफर्स प्राइस में लगभग आपको 10,000 में नीचे भी मिल सकता है कंसोल, मतलब 10,000 का स्लैशिंग होता है कभी कभार, ठीक है। तो इसी बात पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो कि है मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर डेवलपर अगर कोई फ्रेंचाइजी को अच्छे बना हुआ फ्रेंचाइजी है, जैसे कि फार क्राई के एग्जांपल लूँ, यूबीसॉफ्ट की जो और एक है आपका एसेसिन्स क्रीड की एग्जांपल लूँ, तो इनको ना अपना एक अलग वर्जन गेम का उसको मोबाइल के लिए लॉन्च करो। मैं एग्जांपल और लूँगा कि अनचार्टेड जब सीरीज़ लॉन्च हुई थी, पीएसपी वालों के पास प्ले स्टेशन नहीं था, पीएसपी वाले ने कहा भाई हम लोग क्या गेमर नहीं, हम लोग क्या नहीं खेलेंगे अनचार्टेड, हमको भी एक्सपीरियंस करना है। तो उन्होंने अनचार्टेड गोल्डन एबिस का वहां पे दे दिया कि पीएसपी में गोल्डन एबिस खेलो, सॉरी इफ नॉट पीएसपी देन पीएस वीटा, आप मान के चलो सेम टू सेम ही है लगभग, ठीक है। तो पीएस वीटा में अनचार्टेड गोल्डन एबिस का इजाफा हुआ कि इस पर्टिकुलर गेम को एक्सक्लूसिवली आप वहां पे खेलो। फार क्राई की कोई गेम बख्शीश जी, फार क्राई 6 निकलता है ना, फार क्राई एक नया एक्स फैक्टर कोई गेम निकाल दो, उसको सिर्फ मोबाइल के लिए लॉन्च करो। इससे क्या होगा, मोबाइल वाले लोगों को फार क्राई इतना बढ़िया लगेगा कि वो जाके आगे पीसी लेंगे और जितने भी सारे तमाम फार क्राई के गेम लॉन्च हुए थे वो खरीदेंगे, इससे बिजनेस भी बढ़ेगा। बिल्कुल। हाँ, बट जैसे आपने बोला हैंड कंसोल, तो मुझे नहीं लगता हैंड कंसोल कोई 40,000 से नीचे का होगा। नहीं। अभी नहीं है, बाद में होगा, ये होना ही है उन्हें, क्योंकि मोबाइल का मार्केट कैप्चर करना है। जितने भी सारे लोग मोबाइल गेमिंग करते हैं ना, उनका एक अलग ही मार्केट है, क्योंकि आज साले मोबाइल गेमिंग को ना वो ऐसा कर रहा है कि मोबाइल को वो एज अ गेमिंग कंसोल बेचने की कोशिश कर रहा है। पहले ये साला मोबाइल को क्या करता था, म्यूजिक वॉकमैन की तरफ बेचने की कोशिश करता था। मोबाइल भी ऐसा सोनी का निकल जाता था, ठीक है, माइंड माय वर्ड्स। पर ये लोग इसी लायक है, ये लोगों का मार्केट शेयर जाना चाहिए और हैंडहेल्ड को आना चाहिए। आईफोन भी यही बेच रहा था कि हम रेजिडेंट एविल चलाएंगे, ये सब गेम्स चलाएंगे उस पे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई हैंडहेल्ड कंसोल ले के सोच रहा है बिकॉज वो मोबाइल गेमर है, तो वो फुल फ्लेज कंसोल ही क्यों ना ले ले, बड़ा कंसोल। अगर 40-50 हज़ार वो खर्च है हैंडहेल्ड कंसोल पे, तो वो बड़ा कंसोल लेके ज़्यादा गेम्स अच्छे से खेल सकता है। हाँ, तो क्यों इसके साथ हम वो नहीं करेगा, एक सेकेंड, वो नहीं करेगा, वो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि उनके भेजे में मार्केटिंग टैक्टिक्स के साथ ये घुसाई जा रही है कि यही लो कंसोल मत लो, यही लो कंसोल मत लो, यही लो 50,000 का मोबाइल लो, फोन कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। नहीं भाई, अगर आपको गेमिंग करनी है, इफ यू आर सीरियस फॉर द गेम, यू शुड हैव द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लाइक हार्डवेयर जिसपे सिर्फ गेमिंग ही होने के लिए हो रही है। पीसी और कंसोल के वार पे भी मैं मेरा पॉडकास्ट पे वही बताया था कि अगर आपके पास पीसी है तो बहुत सही है, कंसोल लेने की जरूरत नहीं है। अगर कंसोल है तो कंसोल में गेमिंग करो ना, वो गेमिंग के लिए बनी हुई है भाई साहब। हाँ, राइट, तो दैट इज अ थिंग। ओके, तो हम जैसे हमने सभी ने कभी ना कभी मोबाइल पे भी गेम्स खेली है, तो मैं अपने व्यूअर से भी जानना चाहूँगा कि आप उनकी फेवरेट गेम कौन सी है, नीचे चैट पे लिखिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप इस वीडियो को लाइव प्रीमियर नहीं देख रहे हैं तो ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इवेंट लाइट चली गई अंश भाई की, और वो अभी हमारे पॉडकास्ट से कट हो गए हैं। बट जैसे ही वो उनका अगर लाइट आती है तो हम उनको दोबारा पॉडकास्ट में ले लेंगे। तब तक हम अपना पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। मैं पूछ रहा था कि जैसे हम सब ने मोबाइल पे गेमिंग तो की है, तो मैं गेमटॉट भाई से पूछता हूँ और अपने व्यूअर से भी मैं पूछना चाहूँगा, अपनी जो फेवरेट मोबाइल गेम है उसको नीचे चैट पे लिखिए, और अगर आप लाइव प्रीमियर नहीं देख रहे हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो गेमटॉट भाई, सॉरी बक्सी भाई, आपकी फेवरेट मोबाइल गेम कौन सी थी या कौन सी है टिल डेट? ये तो आपने 1 मिनट पे जज्बात बदल दिया, बातें बदल दी, मेरे को पूछ के उनको पूछ रहे हो। मैंने पहले गेमटॉट बोला था क्या? हाँ, ओह शिट मैन। ओके, नो इश्यूज। मैं बताता हूँ मेरी फेवरेट जो गेम था, और लगभग मैंने इसको 4 साल टाइम दिया और बहुत सारे माइक्रो ट्रांजेक्शन की, बहुत सारे गूगल प्ले से जो उठता था ना, गूगल प्ले कार्ड्स
1500 का खरीदा Let me और guess. कम से कम 12,000 रुपए खर्चा किया। प्लीज गेस इट। क्लैश ऑफ क्लैंस। Plans? यस एग्जैक्टली, क्लैश ऑफ क्लैंस, क्योंकि इसके पीछे एक वजह भी था, क्योंकि वो मोबाइल गेम एक मोबाइल गेम नहीं था, बल्कि मोबाइल गेम तो था ही, लेकिन एक कम्युनिटी ज़्यादा थी। कोई भी पर्टिकुलर मोबाइल गेम अगर कम्युनिटी बना पाए, ऑनलाइन गेमिंग पे आकर, ऑनलाइन गेमिंग जॉनरा पे आकर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ पाए और उस पर अगर स्ट्रैटेजी क्रिएट कर पाए, मतलब गेम प्ले ही ऐसा हो कि आपको स्ट्रैटेजी भी मिल रही है, साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन या तो फिर एक्सप्लोरेशन करते हुए आपको चीज़ें मिल रही है, तो ये आपको ना उस गेम में झोंक देगा एज अ प्लेयर कि मैं कुछ ना कुछ तो करता रहता हूँ। और ऐसे गेम ना कभी ख़त्म नहीं होते। जब भी अगर ख़त्म होने की बारी आती है तो जाके डेवलपर जो होते हैं उनको पैसा दिखता है, वो क्या करता है ना, स्टोरी को और भी लिंक करता है, आगे बढ़ाता है, कुछ और नया रिलीज करता है। सो दीज आर द थिंग्स हैपनिंग विथ मोबाइल गेम्स। ओके, एंड बक्सी भाई आपकी फेवरेट मोबाइल गेम कौन सी थी? मेरा पहला फेवरेट था एसफल्ट गेम ड्राइविंग सीरीज। तो वो एसफल्ट आई थिंक 6 से मैंने खेलना शुरू किया था। लेकिन हाँ, मैंने कोई माइक्रो ट्रांजैक्शन नहीं किया, मैं ओनली जस्ट गेम खेला। आई डिडंट स्पेंड एनी। वाइज पीपल। नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं थे, क्या वाइज पीपल। ओके, ठीक है। हाँ। मेरी फेवरेट मोबाइल गेम थी गैलेक्सी ऑन फायर। ओ, आपका लाइट भी आ गई। वो अनफॉर्चुनेट इवेंट खत्म हुआ और अंश भाई की लाइट आ चुकी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलो, कैन वी हैव अ क्लैप फॉर दैट? कैन वी हैव अ क्लैप फॉर द इलेक्ट्रिशियन हु ब्रिंग बैक द लाइट, द फकिंग लाइट? मेरे हाथ नहीं हिलेंगे। ओके, आपकी तो हाथ नहीं हिलेंगे। तो तो आप फिर भाई, अच्छा आपकी- ठीक है, कोई इशू नहीं है, बताइए। अंश भाई आपकी मोबाइल की फेवरेट गेम कौन सी थी? यार मेरी मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो मैं ई स्पोर्ट्स ही खेलता था। मैं पबजी ही अच्छा। खेलता था भाई। और ये लॉकडाउन के ओके टाइम पे शुरू हुआ था, उससे पहले मेरे पास फोन था नहीं। तो ओके। मेरे पास उस टाइम पे फोन आया, कंसोल भी तभी आया। तो मैं कंसोल पे सारी ही खेलता। मेरे पास उसी टाइम में कंसोल आया था और मेरी फर्स्ट गेम थी अनचार्टेड थीव्स अच्छा, एंड। वो मेरी वाह, पहली गेम थी मेरी कंसोल की। अ वेरी गुड स्टार्टिंग। तो मैं भाई फैन हो गया उस गेम का। और रही वो मोबाइल की, तो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे भाई रज के वो खेली है, पबजी खेली है। और वो बैन हो गई है, और बैन होने के बाद में भी वही खेली है। तो इसी के तो साथ हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गेमिंग इन जनरल। नो, हम सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम एज ए लाइफ में बात कर रहे हैं कि गेमिंग के क्या क्या प्रोज हैं एंड क्या क्या कॉन्स हैं। तो अगर आप चाहो तो सब दोनों बता सकते हो, अगर आप सिर्फ प्रोज बताना चाहो तो प्रोज, या कॉन्स बताना चाहो तो कॉन्स बता सकते हो। तो मैं शुरू करना चाहूँगा हमारे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो हमारे पैनल में प्रेजेंट हैं, बख्शीश भाई। देखो स्माइल कैसे कर रहे हैं, उनको पता लग गया, उन्हीं की बात करूंगा, वही है बुद्धिमान, उनको पता है मैं बुद्धिमान हूँ। हाँ बख्शी भाई, व्हाट इज योर टेक? देखो, टेक यही है कि गेमिंग तुम्हारे मेमोरी मसल्स को ज़्यादा फ्लक्चुएट करवाता है और सोचने में कि मजबूर करता है कि हाँ, इस स्टेप के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर स्पॉन्टेनिटी बढ़ाता है एक्चुअली, यू कैन से कि हाँ, फॉर अगर एग्जांपल एक फॉर जैसे मान लारा लो क्रॉफ्ट की कि गेम्स एंड नेथन ड्रेक की गेम्स, जैसे उसमें पजल वगैरह सॉल्व करनी पड़ती है ना। हाँ, पजल्स है वहाँ पे, फिर स्ट्रेटजी भी होता है। जैसे मान लो कि ई स्पोर्ट्स का भी अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो मान लो हाँ सामने से एक टीम आ रही है, अब तुमको पता है कि एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे है। तुम अपने आप को ऐसा पोजीशन को, ताकि अगर दुश्मन दिखे भी तो बिफोर दे फायर यू फायर बैक एट देम, ताकि यू गेट अ किल अपॉन देम। तो स्पॉन्टेनिटी, क्विक थिंकिंग, स्ट्रेटेजाइज थिंकिंग, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, ये एक दिन में नहीं होता। सो ये एक पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड गेमिंग का होता है कि एक्सेस गेमिंग पे कोई डूब जाता है, सो दैट्स ऑब्वियसली अ नेगेटिव थिंग। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा कि व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव ऑफ गेम या फिर नेगेटिविटी ऑफ एनीथिंग, तो कोई भी चीज़ अगर कोई हद से ज़्यादा करता है तो वो हर एक कैटेगरी, हर एक चीज़ के लिए वो नेगेटिव बन जाता है। आई थिंक एवरीबडी कैन एग्री ऑन दैट, राइट? अंश भाई, क्या व्हाट्स हुआ योर टेक ऑन दिस? यार, मैं ये ओके। कहूँगा कि मोबाइल गेमिंग के प्रोज हैं, बट मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इफेक्ट होती हैं अगर बहुत ज़्यादा बंदा ऑब्सेस हो जाए गेमिंग से। जैसे कि बंदा फिर सोशलाइज नहीं होना चाहेगा। वो चाहेगा कि जैसे मेरे पास टाइम है कि मैं गेमिंग करूँ जाके। वो ज़्यादा लोगों में बैठना पसंद नहीं करेगा, ज़्यादा सोशलाइज, ज़्यादा ग्रुप्स नहीं पसंद आएंगे। बंदा अपने में रहना पसंद करेगा। जैसा टाइम है चले घर चले गेम खेलेंगे, बाहर निकलना छोड़ देता है, जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है। ये मैंने पर्सनली बहुत चीज़ एक्सपीरियंस। जैसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत खत्म हो जाते हैं, इफेक्ट होते हैं बहुत। जैसे आप सिर्फ गेमिंग करते रहोगे, रूम में बैठे रहोगे, उसके बाद जब निकलोगे ना, तो जब आप नए लोगों से मिलोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा स्टार्टिंग में, अगर आप उस जोन के अंदर हो कि सिर्फ गेमिंग ही करनी है। और ये मैं सिर्फ स्टार्ट्स के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया।
करेक्ट। तो ओके। नो डाउट फायदे होंगे, बट नुकसान बहुत गलत है। एडिक्शन हो जाए ना जिसको, उसके लिए तो बहुत ज्यादा गलत है फिर। मतलब जैसे एडिक्शन बख्शीश तो हर भाई ने चीज का कहा गलत है, चाहे लड़की कि हो चाहे कोई गेमिंग। भी चीज हो वो लिमिट में ही अच्छी लगती है, ओवर हो तो वो गलत ही है भाई, कुछ भी हो जाए। ओके। गेम डॉट भाई, व्हाट इज योर टेक? मैं पहले तो बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए वीडियो गेम के बिल्कुल ना कर कई सकते सारे हैं। बेनिफिट है। मेरा एक पूरा वीडियो है जहाँ पे मैंने 19 मिनट तक शायद बात किया था कि वीडियो गेम के क्या बेनिफिट्स है। मैं यहाँ पे लगा दूंगा, मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता अपने वीडियो को प्रमोट करने का। हैविंग सेड दैट, हैशटैग देखिए ऐड। मैं बनाता भी तो हूँ, काम भी करता हूँ उसके ऊपर। एनीवेज, देखिए बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो गेम कैन इम्प्रूव योर ब्रेन फंक्शन, द वे योर ब्रेन लाइक थिंक, जैसे कि आपका थॉट प्रोसेस होता है। और उससे क्या होता है कि आपकी हर एक मसल और मेमोरी ये कनेक्टेड रहता है। मसल मेमोरी आपका क्रिएट हो जाता है। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर गेम 4 साल पहले खेले थे, अब जाके नहीं खेल रहे थे हो, लेकिन अभी इंस्टॉल करके खेलो, आपको 2 मिनट में मसल मेमोरी के वजह से आपको वो स्किल सारे सारे मतलब रिवाइव हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, बहुत हद तक आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिलीव करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी जगह पे डोपामिन गेमिंग को रिलीज एज अ करता है। रिलैक्सेशन मोड देख सकते हैं। गेम लोग एंटरटेनमेंट तो है लेकिन उतना भी नहीं लेते, लोग एंटरटेनमेंट का जरिया, आप लोग भी बताते रहते हो, लाइक गेमिंग इज एंटरटेनमेंट फैक्टर। तो यहाँ पे स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिलीज करता है। क्रॉनिक बहुत सारे बीमारी है, वो भी कई हद तक वीडियो गेम खेलने से, वो बीमारी तो ठीक नहीं होता, वो बीमारी मेडिकेशन से ठीक होता है, लेकिन वीडियो गेम खेलने से वो बंदा एक, उसका जो डोपामिन लेवल है ना वो इंक्रीज होता है, बंदा रिलैक्स रह पाता है और अच्छा रह पाता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ पेन रिलीफ और दैट रीजन। एंड मैं बात करना चाहूँगा ना वो थोड़ा सा जो आपका विजन है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया अंश जी ने कि काउंटर स्ट्राइक वगैरह गेम फास्ट पेस्ड मूविंग एक्शन, फीफा फास्ट पेस्ड, तो ऐसे में ना आपकी विजन काम करता है। बक्सी जी जैसे एक्सप्लोरेशन गेम खेलना पसंद करते हैं, सिमुलेशन गेम खेलना पसंद करते हैं, छोटी छोटी बटन रहता है, कहाँ पे कौन सी बटन कितने टाइमिंग पे, तो ये सब के सब आपका आंखों के लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होता है। और अंश जी आप क्रिकेट खेलते हो तो आप जानते हो कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपने बहुत देखा, आपने मात्रा दबा दिया। ये अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो कहीं ना कहीं जाके ये फास्ट पेस्ड वीडियो गेम आपको बहुत ही हद तक मदद करेगा कोई पर्टिकुलर 140-150 से आती हुई बॉल को भी ट्रैक करने में। सो दैट आर द बेनिफिट्स। अच्छा स्लैशिंग जी, आप खुद बताइए कि आप क्या फेस करते हो व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स रिगार्डिंग द गेमिंग। एक्चुअली मेरा जो सोचना है थोड़ा सा अलग है। हेल्थ बेनिफिट्स डायरेक्टली तो नहीं, बट मैं हेल्थ में लेके चलता हूँ नॉट जस्ट फिजिकल एंड मेंटल, मैं हेल्थ में लेके चलता हूँ इमोशनल भी। फॉर अपनी ओके। एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं एक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बनता हूँ, ज़्यादा मैं खुलता नहीं हूँ जल्दी किसी से। बट आपने देखा होगा कि आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छे से घुल मिल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मतलब इंट्रोवर्ट, मैं बोल सकता हूँ सिलेक्टिव इंट्रोवर्ट। ऐसे भी लोग होते हैं जो सिलेक्टिव इंट्रोवर्ट होते हैं, या फिर उनको बोल सकता हूँ सिलेक्टिव एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो कि कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही अच्छे से खुल पाते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो गेमिंग शुरू करने के बाद मुझे ऐसे ऐसे लोग, जो पहले तो आप ही तीन हो गए, बाकी मैं नाम ले सकता हूँ, पीनट प्लेज, अक्की प्लेज, शौनक भाई, पाइकॉन भाई, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, प्रभु दादा, रॉकी भाई, बहुत सारे नाम है मेरे पास। तो इन सब ऐसे ऐसे लोगों से मैं गेमिंग की वजह से मिला हूँ। ये अब मेरे कोई हेल्थ बेनिफिट डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, बट ऐसे लोगों से मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद मुझे ना बहुत इमोशनली बहुत अच्छा लगता है कि आई फील कनेक्टेड, यार यस मेरी भी ऐसी भी कम्युनिटी है जहाँ पे मेरे तरह के लोग हैं। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं, अब अगर बंदा इमोशनली स्टेबल रहेगा, इमोशनली हैप्पी रहेगा, तो वो चीज़ उसके मेंटल को और फिजिकल को भी अच्छा करने में हेल्प करता है। तो मेरा तो यही आई टेक है मीन, कि गेमिंग हाँ, इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं तो एक ही चीज़ इसमें ऐड करूंगा कि गेम्स में आप कोई भी गेम्स खेलो, चाहे वो सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर हो, व्हेन यू गेट टू मीट न्यू पीपल, तो ये भी एक पैसिव प्लस पॉइंट होता है ऑफ गेमिंग, जो हर एक यस, कैटेगरी में अवेलेबल होता है। एज अ ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है, उसको कम्युनिटी बनाना, ग्रुप में रहना ज़्यादा सेफ लगता है पहले से ही, जो कि हमारी एंसेस्ट्रल ये चीज़ है। तो जैसे हम कम्युनिटी बनाते हैं गेम्स की, जैसे हमारी अब बन चुकी है इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि कोई गेमिंग के बारे में बात कर रहा है और मैं अच्छे से बात खुल के बात कर पाता हूँ। तो वो चीज़ है, गेमिंग से मुझे ये फ़ायदा होता है। नुकसान तो आप हर चीज़ के, जैसे बोला ही हमने, किसी चीज़ के एडिक्शन हो जाए तो नुकसान तो हर चीज़ के होते ही हैं। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हो, कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ गेमिंग। तो टाउट भाई आप सबसे पहले शुरू कीजिए। सोशल टाइज ख़त्म हो जाते हैं आपके, आप आइसोलेट हो ओके। जाते हो।
जब आप बहुत ही हद तक कोई भी चीज़ कंज्यूम कर लेते हो ना, तो आप उस चीज़ पे घुस जाते हो। जब आपको उस चीज़ से बेनिफिट नहीं मिल रही होती है, आप पागल हो जाते हो। एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, फीफा मैं बहुत खेलता हूँ, फीफा 24, फीफा 23। मैं बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, आओ मेरे साथ खेलो। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं वो तब करता हूँ जब मैं फीफा बहुत ही अच्छे से खेलता हूँ। मेरा जो अभी का कंडीशन है, अगर मैं आपको अपना दिखाऊँ, जो कि मैं दिखाना भी चाहता हूँ, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा कि जो मेरा कॉफ़ी आया था, इसलिए मैंने मम्मी थोड़ा कॉफ़ी लाई थी, सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, तो ये जो चीज़ है ना, वो मैं आप देख सकते हो कि मैं बार बार लॉस खा रहा हूँ, मतलब मैं बार बार हार जा रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे डिप्रेस कर दे रहा है। मैं इतना सही बंदा हूँ फीफा पे, मैं हार कैसे सकता हूँ? CS गो पे भी आपको ऐसा ही होगा, काउंटर स्ट्राइक पे। बख्शी जी, आप अगर कुछ ऐसे गेम खेलते हो लाइक फोर्जा, आप बार बार जीत नहीं पा रहे हो, गाड़ी आपके पास है, आप फास्ट नहीं आ रहे हो, ठीक? क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है? तो ये चीज़ ना आपको डिप्रेस कर दे रहा है, क्योंकि आप उस गेम पे घुस चुके हो। आपके आजू बाजू जितने भी सारे सोशल टाइज है खत्म हो चुके, वो है रियलिटी पे, बट आप तो वर्चुअल जॉनरा पे घुस चुके हो ना। गेमिंग इज अ वर्चुअल रियलिटी, राइट? तो दिस इज अ थिंग, और इससे लोगों को बचनी चाहिए। बहुत सारे लोग सुइसाइडल भी हो जाते हैं, वो खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर गेम को ढंग से नहीं खेल पा रहे। और ई स्पोर्ट्स की जहाँ पे बात हो रही थी, अब मैं इसको भी लाना चाहूँगा। ई स्पोर्ट्स पे तो भैया और भी कई सारे तार जुड़े हुए रहते हैं। आप एक प्राइज मनी के लिए खेल रहे हो, आप एक बाकायदा पैसा दे के घुसे हो, रजिस्टर करके, इतने सारे पैसे। एक होता है ना कि आदमी का, जैसे स्काउट को अगर हम पकड़ ले, ठीक है, बड़े बड़े जो गेमर है उनको पकड़ ले, वो अगर हार जाता है तो कितना डिप्रेशन लगता है कि मेरा जैसा गेमर हार गया। क्योंकि हर गेमर के अंदर है ना वो चीज़ होता है कि आई एम द बेस्ट। वो जब हार जाता है तो ये सोशल थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, लोग आइसोलेट हो जाते हैं, एंड दैट इज अ रियल बिग कंसर्न अबाउट गेमिंग। तो बक्सी भाई, व्हाट इज योर टेक अबाउट दिस नेगेटिविटी ऑफ गेमिंग? मैं बोलूँगा कि नेगेटिविटी ऑफ गेमिंग तो है, सोशल डिस्कनेक्ट, आइसोलेशन, ये तो है, ठीक है। बट वही चीज़ है ना कि हर एक एस्पेक्ट में नेगेटिविटी रहता है। इसका एक हर एक चीज़ का एक डाउनफॉल होता है कि अगर कोई भी चीज़ को हम लोग हद से ज़्यादा यूज़ करना शुरू करते या फिर इन्वॉल्व होना शुरू करते, देन इट्स अ बैड थिंग फॉर एवरीवन, यू कैन से, वेदर इट्स गेमिंग। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी को मैंने जैसे आज मैंने एक अपने ऑफिस के बंदे से मैं बात कर रहा था, वो लिटरली बोल रहा है कि वो बाय नेक्स्ट ईयर वो अपना जॉब छोड़ देगा और वो फुल टाइम एक्सप्लोरर बन जाएगा। मीन्स उसको घूमने का बहुत शौक है। मैं कि हम लोग जैसे गेमर है बाय नेचर, हम लोग बोलते हैं ना, वो बाय नेचर बोलता है मैं एक ट्रैवलर हूँ। उसको कहीं एक जगह ठहरने का वॉन्डरर, मनी वॉन्डरर, यस यू कैन से वॉन्डरर। इंस्टाग्राम पे उनके पेज के आगे नाम के आगे वॉन्डरर वंडरलस्ट लिखा होगा। हो सकता है, बट वो नहीं है, वो दूसरा एक बंदा है। वो भी एक यूट्यूब में आएगा और शुरू करेगा बहुत जल्दी। तो वही चीज़ है कि यू नो वी कैन बी यू नो we can be drawn to anything, I am basically trying to say. So वही है नेगेटिव उस चीज़ में, बट हम ऐसा इंडिविजुअल वी हैव टू सेट द लिमिट कि हम लोग किस लिमिट तक हम लोग गेमिंग या फिर वैसा कुछ करें, सो दैट हम लोग का नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में ना आए। दैट इज ऑल मैं बोलूँगा। दैट्स माय एंटायर। जैसे गिमटाउट भाई ने बोला था कि हारने के बाद, बार बार हारने के बाद, अपनी फेवरेट कार लेने के बाद भी, बावजूद भी हारने के बाद सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। तो बक्सी भाई, आपको तो नहीं आते थे? जैसे आप, हम फोर्जा होराइजन 5 खेलते थे साथ में, आप अपनी फेवरेट कार लेते थे फिर भी हार जाते थे, मैं फर्स्ट आता था, तो आपको तो नहीं होता है कुछ ऐसा? हाँ वैसा नहीं है एक्चुअली। क्या है कि अगर मैं ऑफलाइन खेलूँ या फिर अभी मैं खेलूँ विदाउट एनी लाइव स्ट्रीम, मेरा 140 फ्रेम्स पर आएगा। अब जब मैं उस दिन लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लाइव स्ट्रीम में आई थिंक रिकॉर्डेड है एक्चुअली में कि 40 चलो के सारे हैं। एक्सक्यूजेस तो होते ही हैं हर जगह, कोई बात नहीं, लूजर्स गिव एक्सक्यूजेस, कोई बात नहीं। ओ भाई साहब, ठीक है, ओके, हम चल बढ़ते हैं अंश भाई की तरफ। अंश भाई, व्हाट इज योर टेक अबाउट नेगेटिविटी ऑफ गेमिंग? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है गेमिंग का, वो ये है कि गेमिंग मेंटली बहुत कंज्यूम कर लेती है इंसान को। जितना मैंने देखा, अगर आप लॉन्ग आवर्स की गेमिंग कर रहे हो और उसके बाद में आप उठ रहे हो ना, तो उसके बाद में नींद बहुत इफेक्ट होती है। मैंने देखा नींद नहीं आती कई लोगों को, स्लीपिंग शेड्यूल फक्ड अप है लोगों के बहुत ज़्यादा। मेंटली इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि मोटिवेशन खत्म हो जाता है कोई और काम करने के, बहुत ज़्यादा। बंदे को जोन से बाहर निकलने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि बंदा अगर लॉन्ग आवर्स की गेमिंग करे उसके बाद में जब वो उठता है, उसके बाद वो बहुत अलग जोन में होता है, आई साइट बहुत इफेक्ट होती है। मेरे हिसाब से मेंटली निचोड़ लेती है गेम अगर आप लॉन्ग आवर्स में कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इशू है मेंटली, क्योंकि मेन चीज़ यही है, आपको कोई और काम करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा,
आपका ये है कि बस गेम ही खेलते रहो। उसके बाद जब आप उठोगे ना या फिर आप सोने की कोशिश करोगे तो आपका माइंड कंसिस्टेंटली उस गेम के अंदर घुसा रहेगा, कोई पिक्चर्स आते रहेंगे, इमेजेस उस गेम के रिगार्डिंग, आप वो फॉर एग्जाम्पल मैं इमेजिन बता करते सकता रहोगे, हूँ आपके साथ क्या होता होगा। थॉट्स नहीं रुकते। मैं बता सकता हूँ आपके साथ क्या होता होगा। आप CS2 में कोई गेम हारते होगे तो आपको बाद में सोते हुए सोचते होगे कि यार उसको अगर ऐसे मार देता तो ऐसा हो जाता, ऐसे मार देता तो ऐसा होता। नहीं पता क्या, मैं ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है गेम में कि बंदा जितना हारता है ना तो उसके बाद और ज्यादा ग्राइंड करने का मन करता है कि नहीं यार हार रहे हैं तो ये तो है। जीतने पे ही खत्म करेंगे अब तो गेम। चाहे बंदा 13-14 मैच लगातार हार जाए, लेकिन जब लास्ट मैच हारेगा ना, जीतेगा लास्ट मैच, तो उस जिन जीतने पर वो सारा कवर अप हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हाँ रेज इश्यूज होते हैं कि यार हार रहे हैं जीते कब, लेकिन मेरे हिसाब से मेंटली गेम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं मेरे हिसाब से। और इसका ना जो मेंटली कंज्यूम करते हैं वो ई स्पोर्ट ज्यादा करता है, क्योंकि स्टोरी गेम को आप पॉज कर सकते हो, वो खत्म हो सकती है। पर ई स्पोर्ट्स अगर चल यस, रहा है तो वो चलता रहेगा, वो आप बीच में ये नहीं तो रोक है। सकते अब। एक नेगेटिव इफेक्ट तो मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है गेमिंग का, और वो है मेरी आईसाइट काफ़ी वीक हो गया, 2 नंबर का चश्मा लग गया मेरे को आंखों पे। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं जब गेमिंग शुरू की थी PC पे तो उस टाइम पे मेरे पास LCD नहीं थी, CRT मॉनिटर था। तो वो पूरा नाक से चिपका रहता था मेरा मॉनिटर, क्योंकि उसके पीछे जगह नहीं थी इतने टेबल पे रखने के लिए, तो वो बहुत पास रहता था, तो उसकी वजह से मेरी आंखें बहुत वीक हो गई थी। खैर, वो तो बात की बात है, मम्मी से मार भी पड़ी थी जब मम्मी को पता लगा कि आंखें वीक हो गई हैं। तो ये नेगेटिव इफेक्ट था मेरे लिए गेमिंग का। तो गाइज, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस पॉडकास्ट के एंड में, और हमारा एक सेक्शन बचा है जिसमें हम गेम सजेस्ट करते हैं आपको खेलने के लिए। तो सबसे पहले हमारे जो न्यूएस्ट गेस्ट हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कौन सी गेम सजेस्ट करना चाहोगे। यार अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग गेम बहुत चला था ये वाला, और इसकी एक सीरीज बनी और इसका चैप्टर 400% आने वाला है। और ये गेम मैंने पर्सनली खेली है जिसका नाम है पॉपी प्ले टाइम। इसका जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला पार्ट खेलना है, इसका फ्री पार्ट भी है चैप्टर 1, आप वो भी जाके खेल सकते हो। अगर पसंद आता है तो जाके इसके अगले पार्ट्स खेलना, और इसका चैप्टर 400% आएगा। तो मेरा तो 100% सजेशन है कि इस गेम को जाके एक बार तो एक्सपीरियंस करो कम से कम। बक्सी भाई, आप। मैं बोलूँगा गो फॉर नाइट रनर्स प्रोलॉग। ये एक डेवलपिंग गेम है, अभी के लिए स्टीम में फ्री है। सो इट्स अ ओके, प्रोलॉग गेम, डेमो गेम, एंजॉय दैट। गिमटर भाई। मैं तो वही बोलूँगा जो मैं कर रहा हूँ, कॉफ़ी एंड टॉकिंग। एक गेम है कॉफ़ी टॉक, ठीक है। कॉफ़ी टॉक अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसको बनाया है इंडोनेशियन एक इंडी गेम स्टूडियो ने। 2020 में इसको रिलीज़ किया गया था, जनवरी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये एक विजुअल नॉवेल है। विजुअल नॉवेल मतलब यहाँ पे बहुत सारे डायलॉग दी हुई होगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से थोड़ी बहुत एक्ट करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा। ये बख्शीश जी एक बोरिंग गेम खेल रहे थे ना, द डस्क फॉल्स, वही वाला है। As Dusk Falls, ये थोड़ा सा, ये अब वैसे ही है। देखिए, ये स्ट्रीमिंग के लिए बहुत बोरिंग हो सकता है, ठीक है। मैंने बख्शी जी से कहा था, दिस कैन बी अ वेरी बोरिंग गेम फॉर स्ट्रीमिंग, बट दिस कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल गेम इफ़ यू आर प्लेइंग अलोन। आपको मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करके मैं स्लैशिंग को देना चाहूँगा। मैं एक गेम खेलते हुए बाकायदा बहुत रोया, बहुत ही रो रहा था, जो कि है वेनबा। उसका रिव्यू भी है मेरे चैनल पे। तो वेनबा एक विजुअल नॉवेल टाइप का ही है, बीच बीच में आपको लाइक छोटा छोटा मिनी गेम मिलेगा, ठीक है। और हाँ, कॉफ़ी टॉक आप खेलो, वेजिटेबल कॉफ़ी कटिंग टॉक वाला। का, जी जी हाँ, इडली भी बनाना सीख जाओगे। कॉफ़ी टॉक का एक सीक्वल भी ओके। है, जहाँ पे एक कैरेक्टर है, मशहूर कैरेक्टर, उसका नाम है हिबिस्कस। सो हिबिस्कस, इफ यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई लव यू मेरी जान, लेट्स डू इट स्लैशिंग वुल्फ। ओके, सो मेरी तरफ से सजेशन होगा जो कि सब जॉनरा है, और ज़्यादा लोग नहीं खेलते ऐसी गेम्स इंडिया में। मेरा सजेशन रहेगा, मैं अभी खेल रहा हूँ करंटली, डार्क सोल्स 1। सेल पे आएगी, ज़रूर लो। ऐसे वैसी महंगी गेम्स होती है फ्रॉम सॉफ्टवेयर की, पर अभी सेल पे आएगी तो आपको 1300-1400 में मिल जाएगी। डार्क सोल 1 जरूर ट्राई करो गाइस। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। आज का हमारा गेम टॉक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच अंश भाई, आपने अपना समय निकाल कर, कीमती समय निकाल कर, कयामत को एकदम मात देकर, लाइट मंगवा कर दोबारा आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच बक्सी भाई, थैंक यू सो मच गेम टॉट भाई, थैंक यू सो मच वुल्फ भाई। तो इसके साथ अलविदा लेना चाहेंगे। आपको कैसा लगा, आप जो भी टॉपिक्स के सजेशन है नेक्स्ट टॉपिक्स के, आप नीचे कमेंट में बताएं, चैट में बताएं। एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फॉर और वाचिंग। और एक छोटा सा चीज़ है कि अंश भाई के चैनल पे जाइए, बहुत अच्छा गेम प्ले करता है। पॉपी प्ले टाइम को जस्ट उन्होंने फिनिश किया है, बहुत ही फनी कमेंट्री के साथ। आप जाइए, लाइव स्ट्रीम भी करता है, डेज गॉन का भी किया है, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। छोटी सी चैनल है, लेकिन आपको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा अगर उनके कंटेंट आपको पसंद आए। हैविंग सेड दैट, हैप्पी गेमिंग दोस्तों। हैप्पी गेमिंग दोस्तों, बाय बाय। हैप्पी गेमिंग गाइस।
हाँ तो बक्सी भाई इस क्या हुआ क्या हुआ क्या स्टटर हुआ? कर गया था मैं, उसको मैंने बीट बॉक्स बना दिया। और भाई केमन आचो, केमन आची, वालो मस्ती। चलो चलो फिर शुरू करते हैं, कितनी बार बोल चुका हूँ, शुरू करते हैं। बक्सी भाई करो ना शुरू। अच्छा तो कर ना, क्या बोला था केजरीवाल, तो करो फिर, इतने सारे बंदे वेट कर रहे हैं, कब करोगे? हेलो गाइस, 13th एपिसोड ऑफ गेम टॉक। अच्छा तू करना तो पहले, एनर्जी लाओ तू यार, करना, फिर मुझे एनर्जी, सुन सुन एनर्जी, वी वांट पहले तू ला एनर्जी। ना।